हेलो स्टूडेंट्स बादल सार स्वागत करुछु तुम मानकु मोर यूट्यूब चैनल रेन ऑफ बायोलॉजी को बेटा थंबनेल देखि तमे जानि पारथिबो आज आमे कोन डिस्कशंस करिया को जाउचे तथापि तुम मानकु कहि रखे ए लेक्चर कहा पई जो पिला माने +3 एडमिशन नैच जूलॉजी ऑनर्स रे अकॉर्डिंग टू एनईपी एवं जदि तुम मानकर थर्ड सेमिस्टर होई थाए तबे तुम मानक पई ए लेक्चर एप्लीकेबल ये सर नो कारण तुम माने समस्त जानिचो जूलॉजी ऑनर्स थर्ड सेमिस्टर रे तुम मानकु तीनोटी कोर पढिया को पड़िबो गोटेला कोर 5 कोर 6 आउ कोर 7 अबिका मु तुम मानकु कोन पढौची कोर 7 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री बा सिंपली तुम मान ताकू बायोकेमिस्ट्री कहि थाओ एवं एई बायोकेमिस्ट्री रो एटा होची लेक्चर नंबर 85 ऑलरेडी हम 84 टा लेक्चर अपलोड कर देइचे जदि न देखिछो तुमे हमर एप्लीकेशंस प्ले स्टोर रु डाउनलोड करि परिबो रेन ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन सर्च कले तुम मानकु एप्लीकेशंस मिलि जिवो एवं से एप्लीकेशंस रे तुम माने इजीली कोन करि परिबो ना सबुतक लेक्चर सीक्वेंशियल मैनर रे एवं पीडीएफ मध्ये ऑब्जर्व करि परिबो ये सर नो एवं आज आमे चलो डिस्कशंस करिवा 85 नंबर लेक्चर जोडा कि गोटे कांसेप्ट प्लस थ्योरेटिकल लेक्चर रहिबो कारण ऑलरेडी मु तुम मानकु एंजाइम विषय रे सब किछि पढै सारलानी कांसेप्चुअल जिंस देई देछि एबे खाली थ्योरेटिकल जिंस डिस्कशंस करिवा तापरे हमर टॉपिक बा हमर कोर माने कोन कंप्लीट होबो ये सर नो देखो तुम मान लक्ष्य कर आज गोटे कांसेप्ट प्लस थ्योरी लेक्चर को डिस्कशंस करिया को जाउचे जो जगह रे कि आज हम पढिबा को फैक्टर्स हला ऑलरेडी तुम मानकु मु को फैक्टर्स विषय आगु मध्ये पढै देछि तुम मान चाहिए नजर करि परिबो देखो एट तुम लक्ष्य कर यहाँ हूँ तुम फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री रो यहाँ हूँ यूनिट 4 सिलेबस जोड़ा कि एंजाइम ऊपर बेस थिला तुम जानिच अरे होना नहीं एवं ये जो एंजाइम रे तुम लक्ष्य मध्य करि परथबो ऑलरेडी तुम मानकु कोन पढै दियाइछि कहलो कॉन्सेप्ट तो सब पढ़े दी एंजाइम रो नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन विषय पूरा डिटेल रे पढ़े दी तार थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट सब किछि पढ़े दी आज आम देखा कौन कहलो को फैक्टर्स देखि पारछ आज आम को फैक्टर्स को डिस्कशन करिवा तमे चाहिए एबे सब किछि पढ़ी परिबो काहेकि कारण तुम मानकु ऑलरेडी सब तक कॉन्सेप्ट मु पढ़ै सारलानी तमे चाहिए टोटल थ्योरी को तमे निजे कंप्लीट मध्ये कर देई परिबो जदि किछि किछि डाउट भारिबो ताल तुमे टेलीग्राम रे मते मेसेज करि परिबो नो डाउट किंतु जदि मो सहित तमे जिवो टिके लेट रे पहुंचबो किंतु पहुंचबो ये सर नो पूरा क्लियरली बुझी परछ देखो बर्तमान आम स्टार्ट करिबा को फैक्टर तुम माने समस्त जानिचो गोटे एंजाइम रो दुईटी पार्ट थाए ऑलरेडी तुम मानकु पढैछि कौन कौन से दुईटी पार्ट गोटेला प्रोटीन पार्ट जहाँ को आम कही आपो एंजाइम मन पड़ुची एवं आउ गोटे थिला नॉन प्रोटीन पार्ट जहाँ को आम कहते कौन को फैक्टर्स अरे ये सर नो तो सही प्रोटीन पार्ट जहाँ को आम आपो एंजाइम कहले एक्चुअली एंजाइम कहले ये आपो एंजाइम को बुझाए किंतु एंजाइम रो काम जहाँ से कामटी को करिया पई ताकू खाली खाली आपो एंजाइम सफिशिएंट नो अर्थात गोटे एंजाइम तार काम करिया पई एई फॉर्मेट जदि से काम करिवो काम करि परिवो नाही अर्थात आम कहि परिबा गोटे एंजाइम को फंक्शंस करिया पई ता भितर एटलिस्ट कोन थिबा दरकार गोटे नॉन प्रोटीन पार्ट जहाँ आम को फैक्टर कहूचे थिबा दरकार तो एथु तुम क्लियरली बुझी पाइलो गोटे एंजाइम रो दुईटी पार्ट थाए गोटे ला आपो एंजाइम आ गोटे ला को फैक्टर क्लियरली बुझी परछ अच्छा सुनो बुझिया पई चेष्टा करो आपो एंजाइम जदि गाड़ी हुए अच्छा गाड़ी अछि किंतु गाड़ी रो चाबी नाही तुम गाड़ी चलै परिवो ठीक सही भलिया गाड़ी अछि ताले चाबी किए को फैक्टर तार तो चाबी प्लस गाड़ी मिसले ही तुम गाड़ी प्रॉपर्ली चलियो एक कथा तुम मानकु आगु बतैछि तो आम कहि दै परिबा आपो एंजाइम प्लस को फैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम मतलब होल एंजाइम आम कहि परा होलो मतलब कंप्लीट एंजाइम मान नहीं तार अर्थ हम एथु क्लियरली बुझी पाइले गोटे एंजाइम बेटा तुमर एक्चुअली दुईटी पार्ट कंटेन करथाय गोटेला प्रोटीन पार्ट आ गोटेला नॉन प्रोटीन पार्ट को आम कहूचे आपो एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट को कौन कहूचे को फैक्टर आपो एंजाइम प्लस को फैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम तो क्लियरली जानि परलो बर्तमान तुम जानिच को फैक्टर बहुत प्रकार थिला बहुत प्रकार मतलब तीन प्रकार डिवाइड करथली गोटे थिला तुमर मेटालायन लक्ष्य करि परथ गोटे मेटालायन थिला मेटालायन कौन करथला तुमर आपो एंजाइम को बाइंड करथला लूजली जहा द्वारा कि तुमर माने कोन एंजाइम रो जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी बा एंजाइम जो रिएक्शन को कैटालाइज करे तार प्रॉपर्टी आसी होथला बेटा खाली आपो एंजाइम तुमर रिएक्शन को प्रॉपर्ली कैटालाइज करि परिबो नाही सेतिमे ता सहित जॉइन होबा कोन पड़े प्रोस्थेटिक ग्रुप क्लियरली बुझी पाइलो सॉरी को फैक्टर जॉइन होबा पड़े को फैक्टर मे बी ए मेटालायन अरे होना नाही अच्छा आउ को फैक्टर कोन हे परिबो को एंजाइम हे परिबो एक्चुअली मु तुम मानू पढैथिली को एंजाइम हला ऑलवेज ऑर्गेनिक हेइ थाए अरे होना नाही एवं एटा कोन ए जो को एंजाइम ता एंजाइम को ट्रांजिएंटली बाउंड होता है मतलब तुम लूजली बाउंड होता है क्या सहित एंजाइम सहित एक तुम मानक पढ़े को एंजाइम विषय आउला प्रोस्थेटिक ग्रुप देखि परछ प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन करे टाइटली बाउंड होता है क्या सहित टाइटली क्या सहित बाइंड होता है ना तुम क्या सहित
एंजाइम सहित है आ ये भी तुम ऑर्गेनिक प्राय होता है ये भी तुम ऑर्गेनिक किंतु बेले बेले प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कौन होता है मन तुम पढ़ी ना प्रोस्थेटिक ग्रुप मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बट को एंजाइम इज ऑलवेज ऑर्गेनिक एक तुम मानू कही तो चलो डेरी नक स्टार्ट करवा बर्तमान प्रॉपर्ली को फैक्टर केमती पढ़ा केमती एग्जाम रे ताकू इंप्लीमेंट करवा से विषय देखा है देख तुम लक्ष्य कर जगार बहुत सारा पॉइंट लिखी तुम मानक ये पॉइंट किसी कष्ट लगे ना कहीं ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल पार्ट रे तुम बहुत किसी बुझे दि जाइए तो देखो को फैक्टर कौन लिखला को फैक्टर्स आर नॉन प्रोटीन सब्सटेंस कौन लिखला को फैक्टर गुड़ा सब कौन नॉन प्रोटीन सब्सटेंस आम लाइन तो बुझी पार्छ ना को फैक्टर तो नॉन प्रोटीन टा केवल आपो एंजाइम तो सही कथा लिखला को फैक्टर आर नॉन प्रोटीन सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड बाय सम एंजाइम एक्चुअली किसी एंजाइम को द्वारा को फैक्टर दरकार हुए टू परफॉर्म कैटालिटिक एक्टिविटी इफिशिएंटली ता अर्थ एंजाइम रो जो काम होला कैटालिसिस करबा बा रिएक्शन को करिया पई एक्चुअली आपो आमर एंजाइम को कौन दरकार हुए को फैक्टर दरकार हुए को फैक्टर बिना एंजाइम कैटालिसिस करि परिबो नाही इफिशिएंटली करि परिबोनी देखो एन एंजाइम विदाउट इट्स को फैक्टर इज इनएक्टिव मन रखिबो गोटे एंजाइम तार को फैक्टर बिना अधूरा मतलब इनएक्टिव ता अर्थ गोटे एंजाइम कहले आम जेनराली क्या बुझे आपो एंजाइम जदि को फैक्टर सहित न मिसिबो ताल तुमर हाडा कंप्लीटली एंजाइम हबनी और आम कहीपर से इनएक्टिव बोली कैन नॉट कैटलाइज द रिएक्शन प्रॉपर्ली जोटा कि तुम कैटलाइज करिपरिबोनी कोन रिएक्शन को प्रॉपर्ली अच्छा द प्रोटीन पार्ट सच ऑफ सच एन एंजाइम इज कॉल्ड एज आपो एंजाइम सही कथा लिखिला देखो प्रोटीन पार्ट को कौन कहते आपो एंजाइम कहते एंड इट इज इनएक्टिव एलोन जदि एकुटिया अछि ताले इनएक्टिव जदि को फैक्टर सहित बाइंड हेक अछि ताले एक्टिव बुझी परछ जा कहली क्लियरली जानि परछ ताले हमें नेक्स्ट पॉइंट कौन लिखला देखो व्हेन ए को फैक्टर बाइंड विथ आपो एंजाइम जितेबाला गोटे को फैक्टर क्या सहित बाइंड करे आपो एंजाइम सहित बाइंड करे सही कथा लिखिला व्हेन ए को फैक्टर बाइंड विथ आपो एंजाइम द कंप्लीट एंड एन एक्टिव एंजाइम फॉर्म इज कॉल्ड एज हॉलो एंजाइम सही कथा लिखिला जे आपो एंजाइम सहित जितेबाला गोटे को फैक्टर बाइंड करे कौन बनाए हॉलो एंजाइम बनाए तो सही कथा से लिखिला हॉलो एंजाइम अरे होना नहीं तापर देखो आउ कौन लिखिला को फैक्टर हेल्प्स एंजाइम बाय स्टेबलाइजिंग द एंजाइम एक्चुअली कौन करे को फैक्टर कौन करे एंजाइम को स्टेबलाइज करे मन रखियो केमती बा बाइंडिंग विथ एंजाइम अरे होना नहीं तो सही कथा से लिखिला को फैक्टर हेल्प्स स्टेबलाइज एंजाइम बाय स्टेबलाइजिंग द एंजाइम स्ट्रक्चर और डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एक्चुअली को फैक्टर काम कौन एंजाइम रो स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करबा नहले एंजाइम जतले सबस्ट्रेट सहित बाइंड करूची सबस्ट्रेट सहित जतले बाइंड करूची से कौन हो केमिकल रिएक्शन हो तो से केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करिबारे मध्य एंजाइम कौन करूची हेल्प करूची मन रखियो हला हमर ये हमर किए को फैक्टर हेल्प्स करूची बुझिला जा कहले अच्छा को फैक्टर में भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक आयन्स तुम जानिछ को फैक्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हे पारे कि इनऑर्गेनिक आयन्स हे पारे हला डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल नेचर को बेस करके आमे कहि परिबा इट मे बी ऑर्गेनिक और इट मे बी इनऑर्गेनिक अरे होना नहीं तो सही अनुसार ताको आमे क्लासिफाई करछे के तो कौन प्रकार देखिया बर्तमान टाइप्स ऑफ को फैक्टर कहली ना मेटल आयन को एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप तो ताकू लिखिबा केमती एग्जाम रे लिखिबाटा होची इंपोर्टेंट ना तो केमती लिखिया देखो प्रथम कथा लिखिबा टाइप्स ऑफ को फैक्टर प्रथम लिखिबा मेटल आयन को फैक्टर्स कोन लिखिबा मेटल आयन को फैक्टर्स तो मेटल आयन को फैक्टर्स रे हम माने कोन लिखिबा लक्ष्य करो मेटल आयन को फैक्टर्स आर इनऑर्गेनिक आयन्स एक्चुअली मेटल आयन्स को फैक्टर रे किया से इनऑर्गेनिक आयन्स आसंती हला that activates enzyme जोटा कि एंजाइम को एक्टिवेट करे फॉर्मिंग वीक बॉन्ड विथ एंजाइम और सबस्ट्रेट एक्चुअली कौन करे ये जो मेटल आयन जेतले तुमरो को आपो एंजाइम सहित अटैच हुए तापर हलो एंजाइम हेबो अरे बुझी पछ ना बुझी परनो गोटे एंजाइम तार हला आपो एंजाइम एक्चुअली एक्टिव ना इनएक्टिव ता सहित जेतले मेटल आयन टा बाइंड हेबो तापर से कैटालिटिक प्रॉपर्टी गेन करिवो तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो गेन करिवो से सही कथा कहू जेतले जो बाइंड हुए का सहित एंजाइम सहित सेतले से वीक बॉन्ड द्वारा बाइंड हुए एंजाइम सहित किंबा एंजाइम सहित बाइंड होबा सहित से मते सबस्ट्रेट सहित बाइंड हुए सबस्ट्रेट मान जानिचो एंजाइम जहा को प्रोडक्ट रे कन्वर्ट करे हला सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट रे कन्वर्ट करे ना तो से सबस्ट्रेट सहित भी बाइंड हे कि एंजाइम को हेल्प करे रिएक्शन को कैटलाइज करिवा पई तापर देखो आउ कोन लिखिला दिस मेटल आयन हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द नेगेटिव चार्ज दैट डेवलप ड्यूरिंग रिएक्शन मते कुह ये बढ़िया पॉइंट लिखिला कौन लिखिला कहला ये जो मेटल आयन टा ना जो एंजाइम सहित जड़ित अच्छी से मेटल आयन कौन करे स्टेबलाइजिंग क्या करे सर नेगेटिव आयन एक्चुअली बहुत जितने रिएक्शन हुए ना एंजाइम जितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट रे कन्वर्ट करे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुए मन रखियो आ से नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करिया पई की अछि पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन अरे तुम जानिछ मेटल होची पॉजिटिवली चार्ज ना
तो से पॉजिटिव नेगेटिव रिपल्सन्सटा कम रही भितर अट्राक्शंस रहा कि बॉन्डर स्टेबिलिटी रहिबो मन रखियो तो से कथा लिखला मेटल आयन कौन करे स्टेबिलाइज करे क्या नेगेटिव चार्ज दैट डेवलप ड्यूरिंग रिएक्शंस तो इजिली बुझी पड़थबो नेक्स्ट पॉइंट देखो कौन लिखला बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट देखो लिखला दे आल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट है एट द एंजाइम एक्टिव साइट एक्चुअली से बढ़िया कथा लिखला एक्चुअली ये जो मेटल आयन करे कौन से कहूँ हेल्प्स इन प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट द एंजाइम एक्टिव साइट तो मैंने जानिछ जिते गोटे सबस्ट्रेटा प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हुए एंजाइम रो से कोठी जाई बाइंड हुए एक्टिव साइट से तो बाइंड हुए तुम मानक पढ़े तो एक्टिव साइट रे ठीक ठाक रे फिट हैला कि न हैला ये सब चेकिंग करे कि कहले मेटल आयन मन रखियो है एक्टिव साइट रे प्रॉपर्ली तार ओरिएंटेशंस बा प्रॉपर्ली सेटिंग टाको चेक करे कि मेटल आयन जदि नथियो ताको सेटिंग करे दबो कि मेटल आयन बुझी पाले जा कहली आ जनरली हम कॉमन मेटल आयन को फैक्टर भाबे काहू काहू नैचे मैग्नीशियम आयन Mg+2 जिंक आयन Zn+2 Fe आयरन +2 आयरन +3 कॉपर +2 है मैंगनीज +2 एड़ा सब आम जनरली यूज करथाउ कॉमन मेटल आयन को फैक्टर भाबे मानक जनरली यूज करा जाए जानिछ तुम माने है तापर देखो आउ इंपोर्टेंट देखो लिखला मैग्नीशियम आयन इज एसेंशियल फॉर एंजाइम इन्वॉल्व इन एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन मन रखियो एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन रे एटीपी दरकार हुए से रिएक्शन रे जनरली मैग्नीशियम आयन को फैक्टर भाबे यूज करा जाए मन रखियो हला तापर सेम देखो जिंक आयन इज एसेंशियल रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम लाइक कार्बनिक एनहाइड्रेस एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज तो मन जानि छ कथा पढै छी तुम मानकु जिंक आयन कोन पई दरकार हुए कार्बनिक एनहाइड्रेस पई को फैक्टर भाबे मेटल आयन किए जिंक किंबा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एटा भी तुमर कोन हुए ए जो एंजाइम रहला अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज या पई मध्य मेटल आयन किए जिंक बुझियला जा कहली नेक्स्ट पॉइंट देखो विदाउट मेटल आयन मेनी कोएंजाइम लूज देयर कैटालिटिक पावर कंप्लीटली मन रखिबो जदि मेटल आयन न थाए विदाउट मेटल आयन मेनी एंजाइम लूज देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टी हला मेटल आयन बिना हला एंजाइम रो कोन हबो कैटालिटिक प्रॉपर्टी बा पावर लूज हे जिवो तो निहाती रूपे गोटे एंजाइम जदि प्रॉपर्ली फंक्शन करिवार अछि ताल ताकू को फैक्टर भाबरे मेटल को जॉइन करिया को पड़िबो पुनी छडा स्पेसिफिक किछि एंजाइम सब एंजाइम नो आउ किछि एंजाइम कोन करंती ऑर्गेनिक को फैक्टर सहित जॉइन होंती तमे कह सर ऑर्गेनिक को फैक्टर एना तुम मानु कहिल ना गोडला प्रोस्थेटिक ग्रुप आउडला को एंजाइम तो ए दिटा जाक ऑर्गेनिक हला बुझी परछो तो से सही कथा लिखिला देखो ऑर्गेनिक को फैक्टर आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक्चुअली ऑर्गेनिक को फैक्टर कोन ना मन रखियो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होची छोटिया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हला दैट असिस्ट एंजाइम इन कैटालिसिस जोड़ा कि एंजाइम सहित मिसी की एंजाइम रो कैटालिसिस करिवारे कोन करे एंजाइम को कैटालाइज करिवारे हेल्प करे मोस्ट ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स एकदा तुम मान को पढै छि मु आगुरु जे मैक्सिमम कोन ऑर्गेनिक कोफैक्टर ओडा कोथु डिराइव हेतै विटामिन्स रो डिराइव हेतै पढैतिल तुम मान को हला अच्छा देखो ऑर्गेनिक को फैक्टर को हमें फर्दर डिवाइड करछे दी प्रकार तमे कहबो सर कोन से दी प्रकार कोएंजाइम आउडला प्रोस्थेटिक ग्रुप किछि नाही बेटा कोएंजाइम आगो प्रोस्थेटिक ग्रुप वर्तमान देखिबा कोएंजाइम देखिबा तुम माने समस्त जानिछ कोएंजाइम कोन जे कि हमर एंजाइम सहित लूजली बाउंड हेकिता तो सही कथा देखो वर्तमान कोन लिखिला पॉइंट वाइज देखिबा देखो कोएंजाइम आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर दैट बाइंड लूजली टू द एंजाइम एंजाइम सहित जे लूजली बाउंड थाए सेटा होची कोन हला कोएंजाइम तुम चिंता करो जदि मु तुम कॉन्सेप्चुअल लेक्चर पढै न थान तुम ए सब किछि बुझी पान थान तो सेति पे कॉन्सेप्ट होची पावर कॉन्सेप्ट मु आगुआ पढैली कारण तुम जानिचो जदि हमर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग थियो ताले हम थ्योरी को जेमि देले लिखि देकी आस परिबा जदि कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग नै विषय विषय किछि जानि नै ताले हम केमति लिखिबा सेति पे तुम मानु कॉन्सेप्चुअल लेक्चर आगुआ दिया आइतला जानि परथबे एबे तार इंपैक्ट केमति पडुची हला तापर देखो नेक्स्ट कोन लिखिला they can also easily associate or disassociate हला dissociate from the enzyme during reaction actually ए जो कोएंजाइम ना रिएक्शन बेले एंजाइम सहित एसोसिएट भी हे पारे किबा एंजाइम सहित डिसएसोसिएट मतलब एंजाइम को छाडी की जाई पारे हला डिपेंड करे रिएक्शन ऊपर बुझिबो जना नै तापर देखो कोएंजाइम एक्ट एज ए कैरियर ऑफ केमिकल ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कोएंजाइम कोन करे किछि केमिकल ग्रुप को कैरी करे रिएक्शन करिया पई किबा किछि इलेक्ट्रॉन को कैरी करे रिएक्शन को प्रोसेस करिया पई मन रखियो एटा एतले एंजाइम सहित बाइंड करे एटा एक्चुअली किछि केमिकल ग्रुप को कैरी करथा निज सहित किबा किछि इलेक्ट्रॉन को कैरी करथा खाली जानिबा दरकार नेक्स्ट
they are chemically modified during reaction but they are regenerated later actually मन रखियो जेतेले तुमरो रिएक्शन हुए मतलब जेतेले सबस्ट्रेट प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हुए सेही टाइम रे कोएंजाइम कोन करे निजु को कोन करे मॉडिफाई करे किंतु से मॉडिफिकेशन टा परवर्ती टाइम रे कोन करे रीजेनरेट हो मतलब से जो मॉडिफाई हितबो से पुनी तार पूर्ण प्रीवियस स्टेट को पळे आसीयो बुझिछ ना नहीं जणे देखिबो माने ए जो एक्चुअली जो कोएंजाइम टा कोन करे जेतेले रिएक्शन हुए ना निजु को चेंज करे पुणी जो रिएक्शन सरी जीव निजको पुणी एगेन कह हम मॉडिफाई जो करथबो ताको पुणी इनिशियल स्टेट को फेरी आसीबो सेथिबे हमें कहितले एंजाइम्स विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ इट कैन कंट्रोल ए वास्ट रिएक्शन तार एंजाइम कोन करे निजको परिवर्तन करेनी न करिकी गोटे रिएक्शन को कंप्लीट कर दिए हला बहुत स्पीड रे एकरा तुम मन जानि छ काहे की कारण चेंज हला पर भी से पुणी तार एगेन पुणी आ कोन करसिबो पुराना स्टेट को पळे आसे सेथिबे से सही कथा कहला तापर देखो नेक्स्ट लिखला एग्जांपल इंक्लूड NAD+ NADP+, FAD, कोएंजाइम A and TPP बा ट्राइअमीन फॉस्फेट तुम देखि परथबो एडा सब हमें कोन कहलो कोएंजाइम भाबे यूज करूचे NAD+, NADP+, FAD एडा सब तुम जानि छ हला ए सब पढै छी तुम मानको कोएंजाइम A एडा सब जनरली हमें यूज करथाउ कोथरे मन रखियो कोथरे हमें यूज करथाउ जनरली को फैक्टर भाबरे सॉरी हमर कोएंजाइम भाबरे मानको यूज करा जोटा कि गोटा को फैक्टर हला क्लियरली जानि पाइलो नेक्स्ट देखो आ कोन लिखला कहला NAD+ FAD आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्चुअली कोन मन रखिबो NAD आ FAD रो काम को जानि छ रिएक्शन जो करिवो सेटा ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन रिएक्शन बलिया ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन रिएक्शन जतले हबो से टाइम रे एक्चुअली NAD+ FAD+ कोन योगदान देथांती मतलब तांकर अवदान बहुत थाए हला नेक्स्ट कोएंजाइम ए कोन करे एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करे ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन एक्चुअली मन रखिबो कोएंजाइम ए कहा को ट्रांसफर करे एसाइल ग्रुप तमे कह सर एसाइल ग्रुप कोन जानि छ यार एसाइल ग्रुप होची RCOOH मते को एटा कोन एक्चुअली एटा ला कार्बोक्सिलिक ग्रुप जदि तुमे एथरु मन रखिबो एठु तुमे OH हटै दबो कोन हटै दबो जदि तुमे एठु OH हटै दबो देखि परछो OH हटै देला पर ए जो ग्रुपटा देखि परला ए जो ग्रुपटा RCO ग्रुप ताको कहती एसाइल ग्रुप एक्चुअली एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करे किए मेटाबॉलिक रिएक्शन वाले किए करे तुमरा कोएंजाइम ए करे मन रखियो हला नेक्स्ट देखिबा लास्ट दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप बुझी पछ ना बुझी पन प्रोस्थेटिक ग्रुप माने पकड़ मतलब जोर धरि कि थिबो माने ता तो टाइटली बाउंड थिबो तो देखो ए जगह बर्तन हम लक्ष्य करिया कोन लिखिला प्रोस्थेटिक ग्रुप आर द ऑर्गेनिक कोफैक्टर दैट आर टाइटली और परमानेंटली बाउंड टू द एंजाइम एक्चुअली ए प्रकार को फैक्टर कोन करे परमानेंटली बाउंड हो जाए का से तो एंजाइम से तो किबा टाइटली धरि कि थाए तादरे कि ताकू छाड़ी की जीवनी किंतु कोन कोएंजाइम कोन उतर छाड़ी की जाई परथला दे रिमेन अटैच्ड टू द एंजाइम थ्रू आउट द रिएक्शन एक्चुअली रिएक्शन शेष पर्यंत मध्य की अटैच हेई कि थाए प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच थाए किंतु कोएंजाइम कोन अटैच हेई पारे किबा न भी हेई पारे छाड़ी की जाई पारे किबा छाड़ी न पारे डिपेंड करछि ता ऊपर हला अच्छा प्रोस्थेटिक ग्रुप आर एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द एंजाइम एक्चुअली एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप कोन पई दरकार ना स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल इंटीग्रिटी पई दरकार स्ट्रक्चरल माने एंजाइम रो स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल जो एक्टिविटी रहला एंजाइम रो ताकू एक्चुअली कोन कहलो प्रॉपर्ली मेंटेन करिबारे की हेल्प करे कहलो प्रोस्थेटिक ग्रुप तापर देखो दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन कैटालिटिक प्रोसेस एक्चुअली हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करंती कोथरे कैटालिटिक प्रोसेस का सहित एंजाइम सहित मिसिक हला नेक्स्ट एग्जांपल इंक्लूड हीम ग्रुप कैटालेज एंड साइटोक्रोम तुम जानि छ हीम ग्रुप टा गोटे कोन प्रोस्थेटिक ग्रुप जोटा कि कहा पई ना कैटालेज पई एवं साइटोक्रोम पई एंड बायोटिन इन कार्बोक्सिलेज एंजाइम बायोटिन गोटे होची कोन कहलो बायोटिन गोटे आउडला हीम गोटे मन रखियो ए दिटा जाको कोन कहलो प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम कहा पई कैटालेज पई आ साइटोक्रोम पई कोन प्रोस्थेटिक ग्रुप बायोटिन टा कोन गोटे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा पई ना कार्बोक्सिलेज एंजाइम पई मन रखियो हला इंपोर्टेंट इफ प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिमूव एंजाइम बिकम कंप्लीटली इनएक्टिव मन रखियो जदि प्रोस्थेटिक ग्रुप टा को रिमूव कर दिया जाए गोटे एंजाइम ठू ताले एंजाइम पूरा इनएक्टिव हे जिवो आ किछ काम करि परिबो नाही बुझी पाले जा कहली तो तुम माने जानि परथबो आज लेक्चर रे मु कोन पढेली क्रो फैक्टर विषय डिटेल पढजेली तुम माने जानि छ कांसेप्चुअल पढिथलो बेली तुमको आज थियोरेटिकल इजी लागिला एवं तुम माने क्लियरली बुझी मध्ये पारथिबो तो ये थिला आज लेक्चर जदि लेक्चर भल लागिछि त लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया भूलिबोनी एवं सबुठ इंपोर्टेंट कथा हला तुम माने हमर एप्लीकेशंस रेन ऑफ बायोलॉजी को डाउनलोड करी रखि थाओ कारण सेतरे बहुत गुडी मु सिलेक्शन क्वेश्चन विथ आंसर प्रोवाइड करूची जोटा कि तुम मानक पई बहुत रूपे दरकार निहात रूपे दरकार एग्जाम पई हला यार तो पाठ तो पढिबो विथ तमरो सेपडे
सिलेक्शन क्वेश्चन मध्य एप्लिकेशंस रे प्रोवाइड करा जाउची हला अदर क्लास सेक्शंस तुम देखियो एप्लिकेशन रे तळे थिबो सेठी तुम माने सिलेक्शन क्वेश्चन सब पाइबो तो निहाती रूपे डाउनलोड करी रखो जादरा कि तुम मानकु फ्यूचर रे बहुत हेल्प मिलिबो हला रहिली नेक्स्ट लेक्चर रे हम माने देखा हला।